नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसन् सहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। भगवत कुंद आचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचा गया ये महान परमागम नियमसार जी परमागम है। और नियमसार जी परमागम में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण अधिकार, जिसको हम शुद्ध भाव अधिकार के नाम से जानते हैं, पूरे अधिकार में दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा कैसा है, क्या है, कौन दृष्टि का विषय नहीं है, ये चर्चा बहुत गंभीरता के साथ आचार्य देव ने रखी है। आप पूरे शुद्ध भाव अधिकार का स्वाध्याय करेंगे तो आपको इसमें ऐसे ऐसे अद्भुत न्याय मिलेंगे, सोच करके, जिसके बारे में सोच करके भी अपना चित्त प्रसन्नता से भर उठता है। ऐसे अद्भुत न्याय हैं। बाबू युगल जी साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि सम्यक दर्शन के विषय का इस युग में यदि किसी ने आविष्कार किया हो तो वे पूज्य गुरुदेव श्री हैं। सम्यक दर्शन की चर्चा लोग करते थे, सम्यक दर्शन के बारे में बहुत बातें होती थी, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय क्या है, किसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है, इस बात की जगत को खबर नहीं थी। गुरुदेव श्री ने एक मुक्ति दूत की तरह इस भरत क्षेत्र में पधार कर वास्तव में एक सम्यक दर्शन के विषय का शंखनाद किया। युगल जी साहब आगे एक उस लेख में लिखते हैं, गुरुदेव श्री के पहले भी अध्यात्म के चिंतन का रिवाज तो था। सुनना शब्द जरा, गुरुदेव श्री के पहले भी आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, लेकिन चिंतन में अध्यात्म नहीं था। क्या मतलब? कि आत्मा को कहा तो शुद्ध जाता था, लेकिन वास्तव में माना अशुद्ध जाता था, अथवा शुद्ध भी कहा जाता था तो शुद्ध निश्चय नय के नय से शुद्ध कहा जाता था। निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध है आत्मा। अरे भैया अभी तो अशुद्ध है, वो तो शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध कहा है। हाँ? सच में आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध है, और स्वभाव से ही शुद्ध है, उसका शंखनाद करने वाला कोई नय है। नय क्या कहें, उसे तो नयाधिराज कहना चाहिए। नयों का राजा है वो, पंचाध्याय में शब्द है ये, नयाधिराज है वो। ऐसे परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत, माने हमारा वजन किधर जाता था और गुरुदेव ने हमारा वजन कैसे बदला, है ना। आत्मा निश्चय नय से शुद्ध है, व्यवहार से तो अशुद्ध है ना। क्या नयों की भाषा में बात कर रहा हूं अभी, व्यवहार नय से तो अशुद्ध है ना। गुरुदेव ने कहा आत्मा निश्चय नय, अरे आत्मा व्यवहार से अशुद्ध कहा जाता, व्यवहार से अशुद्ध कहा जाता है, निश्चय नय से तो शुद्ध है ना। अगर नयों की भाषा में भी आना हो तो उस नए के विषय पर जो त्रैकालिक सत्य है उस पर वजन आना चाहिए।
दूसरी तरह से हम बोले, अरे भाई साहब द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा शुद्ध कहाँ है, पर्याय में तो अशुद्धता है कि नहीं। वजन आया पर्याय पर। गुरुदेव ने कहा एक समय की पर्याय में अशुद्धता होगी, भगवान आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है। और वो एक समय की पर्याय की अशुद्धता भी इसलिए है कि तूने त्रिकाली शुद्ध सत्ता का स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सत्ता का स्वीकार भी पर्याय को करना है, द्रव्य को सत्ता का स्वीकार भी नहीं करना, द्रव्य को कुछ नहीं करना। ऐसा अकृत्रिम चैत्यालय जैसा भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है। अब वो भगवान आत्मा कैसे उपादेय होता है, कैसा भगवान आत्मा उपादेय है। देखो एक बहुत बढ़िया शब्द आया था सुबह, गुरुदेव का वही प्रवचन अपन चला रहे हैं, आत्मा को आत्मा उपादेय है, ये शब्द है इसमें। आत्मा को आत्मा वास्तव में उपादेय है, तो आत्मा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा आत्मा वास्तव में उपादेय है। अभी आप चिंतन के लिए इस सूत्र को छोड़ता हूं मैं आपके सामने, चर्चा तो मैं करूंगा बाद में। अभी यहां शुरुआत कहां से हुई थी अपनी, आज सुबह याद रहा, वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है, और उस पर अपन ने बहुत चर्चा की थी। वैराग्य माने क्या? हम लोग तो ऐसा समझते हैं वैराग्य माने क्या, बिल्कुल उदासीन हो जाए, रुआसा पड़ा रहे, है ना, किसी से बोले नहीं, किसी से बात नहीं करे। तो मैंने कहा ये वैराग्य है कि डिप्रेशन है? ये वैराग्य है? अरे वैरागी का चित्त तो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसे उस चैतन्य निधि का स्पर्श हुआ है जो आनंद प्रदायिनी है। तो उसकी परिणति में तो आनंद की खुमारी आती है। तुम्हारे तो चेहरे से डिप्रेशन झलकता है, तुम काहे के वैरागी हो? इसका मतलब क्या कहना है, समझ में आया? वैराग्य माने द्वेषवाचक नहीं। हम वैराग्य को समझते हैं शरीर के प्रति, हमको तो वैराग्य आ गया, क्या करोगे, तेल निकालो शरीर का, रोटी मत दो इसको, उपवास करो, ये करो। अरे भैया द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है, उपेक्षा का नाम वैराग्य है। और उपेक्षा कभी भी द्वेषवाचक नहीं होती, क्योंकि अगर उपेक्षा द्वेषवाचक होगी तो अपेक्षा रागवाचक होगी। तो फिर तुम्हें परद्रव्य की उपेक्षा, शरीर की उपेक्षा, पर्याय मात्र की उपेक्षा, तो उसमें तुम्हें द्वेष होगा, तो त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा में त्रिकाली स्वभाव के प्रति राग होगा, त्रिकाली स्वभाव दृष्टि में नहीं आएगा। क्या कहा, समझ आ रही बात कुछ? क्या कहा? पर्याय के प्रति द्वेष होगा तो त्रिकाली स्वभाव के प्रति उपादेयता नहीं होगी, राग होगा। और पर्याय मात्र की उपेक्षा होगी तो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा होगी, माने उसकी उपेक्षा माने उससे विमुक्ता और उस स्वभाव के सन्मुखता। अब बहुत से लोग कहते हैं अब ऐसा उपेक्षा होगी तो फिर राग की हमको उपेक्षा हो गई, ये राग जाता क्यों नहीं है? राग जाता क्यों नहीं है? राग जाता क्यों नहीं है? मैं तेरे को उपेक्षा हो गई ना। तो उपेक्षा का मतलब क्या है कि जिसके प्रति हमें उपेक्षा है, जैसे शरीर के प्रति ज्ञानियों को उपेक्षा होती है, तो क्या भावना होती है? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए ना। तो तुम्हें राग से परेशानी क्या है? तुम्हारी उपेक्षा हो गई ना, तुम्हारा एकत्व बुद्धि टूट गई ना, तुम्हारी एकत्व बुद्धि टूट गई। तो जिसके प्रति एकत्व बुद्धि टूट गई, एकत्व बुद्धि टूटने का मतलब यह है कि वो रहता है तो रहे, जाता है तो जाए, आज जाता है तो आज जाए, अगले भव में जाता है तो अगले भव में जाए। वो रहे तो मुझे परेशानी नहीं, और जाए तो मैं उसे विदा करने जाऊंगा नहीं। जाए तो उपेक्षा का मतलब हम द्वेषवाची समझते हैं, वो बहुत गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि त्रिकाली स्वभाव राग का विषय नहीं है, त्रिकाली स्वभाव में सन्मुखता करनी है, त्रिकाली स्वभाव के प्रति भी राग नहीं करना है। क्यों? तो फिर तो द्वेष छुड़ा के राग करा दिया तुमने। तो वैराग्य माने क्या? तो विरक्तता। कैसे विरक्तता? कि पर द्रव्य मात्र से विरक्तता। यहां जीवादि 7 तत्वों के समूह को परद्रव्य कहा, तो जीवादि 7 तत्वों से उसे विरक्तता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो संवर निद्रा मोक्ष से भी विरक्त है। सोगानिधि की भाषा में कहूं तो पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? मोक्ष को आना हो तो आए, मुझे तो मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं। ये हाई डोज इंजेक्शन जो सोगानिधि ने लगाए ना,
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना, ये जो उसकी उपेक्षा जहां मोक्ष के प्रति भी उपेक्षा वर्तती हो। क्यों उपेक्षा वर्तती है? कोई बातों की बात नहीं है ये। अरे ये मोक्ष तो नया आया है, मैं तो अनादि से मुक्त स्वरूप हूं ना। तो तुझे अनादि मुक्त स्वरूप की तो महिमा नहीं आई, और एक समय की प्रकट मोक्ष की महिमा आई। बात समझ में आ रही? अनादि अनंत मुक्त स्वरूप, ये कौन सी मुक्ति आकर के मुझे मुक्त करेगी? नक्की तो करो पहले, कौन सी मुक्ति आकर के मुझे मुक्त करेगी? जो पहले से मुक्त है, अनादि मुक्त है, उसे कौन मुक्ति देगी? अरे उस मुक्त स्वरूप को देखकर पर्याय मुक्त रूप परिणम जाती है, स्वभाव की मुक्ति नहीं होती। मैं नहीं कहता हूं, योगिंदु देव आचार्य कहते हैं, 68 गाथा, गुरुदेव श्री बहुत रेफरेंस देते हैं इसका। जैसे कोई आदमी पूछे, कोई आदमी बहुत भला आदमी, कभी जेल कोर्ट कचहरी का काम नहीं पड़ा है ना, और उससे कोई पूछे भाई साहब आप कब छूट के आए? ये नहीं, मैंने क्या, आचार्य का उदाहरण है, शब्द टू शब्द। तो वो क्रोध करता है, ऐसा कैसे? तो हम तो छूटने की बात कर रहे हैं और तुम क्रोध की बात कर रहे हो। तुम क्रोध कर रहे हो, हम तो छूटने की बात कर रहे हैं, तुम्हारी कोई बुरी बात कही हमने? तो उन्होंने कहा भाई साहब छूटता वो है जो बंधता हो। मैंने तुमने मेरे छूटने की बात कही ना, इसमें यह बात आ गई कि मैं जेल में गया था। अरे जो कभी बंधा ही नहीं उसकी मुक्ति क्या? अरे ये आत्मा तो वो तत्व है कि मुक्ति इसका अभिनंदन करती है, ये मुक्ति का भी अभिनंदन नहीं करता। सोचो तो सही जरा, कैसा अद्भुत तत्व है कि मुक्ति जिसके लिए वरमाला लेकर के खड़ी है, मुक्ति जिसका वर्ण करती है, ये मुक्ति का भी वर्ण नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि अनादि मुक्त स्वरूप है, जो कभी बंधा ही नहीं, जो बंधा नहीं कहते वो मोक्ष को भी नहीं करता। ऐसा तत्व दृष्टि का विषय है। इसलिए जो मुक्ति के प्रति भी उदासीन है, क्या है? वो जो तत्व है मुक्ति के प्रति भी जो उदासीन हो गया। और देखो एक चीज और गजब की, ये आया नहीं, इसमें आएगा एक शब्द आएगा, पर द्रव्य से जो परान्मुख है, ये शब्द आएगा, आगे आएगा। तो वो कहते पर द्रव्य से परान्मुख, मैंने पहले सन्मुख था और फिर परान्मुख हुआ। कि भाई साहब द्रव्य स्वभाव तो न पर द्रव्य के सन्मुख हुआ है और न उसे पर द्रव्य से परान्मुख होना है, वो तो है सो है। पर द्रव्य के सन्मुख था, समझ में आया? और ये पर द्रव्य ही पर द्रव्य से विमुख होकर के स्वद्रव्य के सन्मुख हुआ। क्यों? क्योंकि स्वद्रव्य के सन्मुख होने वाली संवरण निद्रा मोक्ष की पर्याय को भी पर द्रव्य कहा है। तो पर द्रव्य के पर द्रव्य से परान्मुख कौन हुआ? कि पर द्रव्य से परान्मुख हुआ। क्यों? पर द्रव्य पर जो सन्मुख होगा वही तो परान्मुख होगा। मैं तो ना सन्मुख हूं और ना मुझे परान्मुख होना है, ऐसा ध्रुव चैतन्य, उसके प्रति सन्मुखता का जो परिणाम है उसे गुरुदेव ने कहा था कि ज्ञान परिणति है। और जब त्रिकाली स्वभाव के सन्मुखता हुई तो सब ओर से विमुक्ता हो गई। तो जो सब ओर से विमुक्ता हुई, कहते इसका नाम वैराग्य है, ज्ञान और वैराग्य। तो ये बहुत गजब के शब्द का प्रयोग किया। देखो इसमें नियम सार में अभी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं थोड़ा, फिर गुरुदेव श्री का प्रवचन अपन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया है। जो वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है ना, ये मुनिराज की बात की। मुनिराज अपनी भूमिका से बात, गुरुदेव ने एक बात बोली थी, मुनिराज अपने अनुभव की बात सुना रहे हैं। कैसे आत्मा को, हमारे को आत्मा, ऐसा आत्मा हमको उपादेय है। क्यों बता रहे हैं? कि जब हम उपादेय कर सकते हैं तो तुम भी उपादेय कर सकते हो। हमने उपादेय किया, तुम भी उपादेय करो, ठीक है। हम वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। मुनि दशा है ना, वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि है। श्रावक दशा क्या होगी? वैराग्य रूपी महल का शिखर। और सम्य दृष्टि की दशा क्या होगी? वैराग्य रूपी महल। वैराग्य रूपी महल ये चौथा गुणस्थान, महल का शिखर ये पांचवा गुणस्थान, और शिखर का शिखामणि
ये छठा सातवां गुणस्थान, तीनों ज्ञानी आ गए। कि अभी वर्तमान में तो मुनिराज तक ही ज्ञानी हो सकते हैं ना, तो चतुर्थ गुणस्थान से लेकर पंचम गुणस्थान और छठे सातवें गुणस्थान के जीव वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि, इस शब्द में तीनों आ गए। यानी कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा, आत्मा को उपादेय करने वाला, जिसने आत्मा को उपादेय किया, वो कैसा है कि सब ओर से सिमट गया है। सिमटना इसका नाम वैराग्य, और प्रवर्तना इसका नाम ज्ञान। और ऐसी ज्ञान और वैराग्य शक्ति हर ज्ञानी को होती है। फिर क्या लिया, अगला बोल, पर द्रव्य से जो परान्मुख है। अब यहां परद्रव्य किसे कहा था? जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य कहा ना, कहा। तो परद्रव्य से परान्मुख है। कौन परान्मुख है? कि जो वर्तमान पर्याय, देखो है वो पर्याय, सुनना ध्यान से, क्यों उपादेय तो पर्याय ही करती है, लेकिन उस उपादेय, उस त्रिकाली ध्रुव तत्व को, शुद्ध चैतन्य को उपादेय करने वाली परिणति का नाम यहां पर्याय नहीं दिया। आचार्य ने कहा ऐसे आत्मा को, वो पर्याय का नाम है आत्मा, यहां आत्मा कह करके कहा उसे, है ना। और आत्मा उपादेय है, तो ये उपादेय करने वाला और उपादेय का विषय, जिसको उपादेय किया गया, तो जिसको उपादेय किया गया वो ध्रुव चैतन्य सत्ता, और जिसने उपादेय किया वो वर्तमान पर्याय। लेकिन उसको यहां पर्याय नहीं कह करके आत्मा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आत्मा? क्यों? क्योंकि जो उसका नाम ही उपादेय है, कि जो पर्याय ये भूल जाए कि मैं पर्याय हूं, और उसके प्रदेश प्रदेश में उस पर्याय के चप्पे चप्पे में त्रिकाली ध्रुव विराजमान हो जाए, इसका नाम पर्याय का द्रव्य को उपादेय करना है। उपादेय तो पर्याय करेगी, क्योंकि कार्य हुआ ना नया, पहले उपादेय नहीं किया था और अभी उपादेय किया, तो एक कार्य हुआ, कार्य हुआ, ये पर्याय हुई। लेकिन पर्याय का गोत्र बदल गया, गोत्र बदल गया। यहां पर्याय का गोत्र आत्मा हो गया। मतलब क्या कि वो आत्मा मान करके ही आत्मा को उपादेय कर सकती है। पर्याय ये रखे कि मैं पर्याय और मैं इस आत्मा को उपादेय करती हूं, तो उसने अपने को उपादेय किया, आत्मा को उपादेय नहीं किया। बहुत उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे अपन इस बात को। देखो पहले वो बोल पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद उसमें गुरुदेव के प्रवचन पे चर्चा करते हैं। उसके बाद लिया 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है। मुनिराज, जो परम जिन योगीश्वर है, स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसे आत्मा को, मूल नियम सार्ग में शब्द ही है, ऐसे आत्मा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, आत्मा वास्तव में उपादेय है। तो गुरुदेव ने इस बात को याद किया था कि जहां हे ही कहा था ना, वहां भी वास्तव में शब्द लगाया था। जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है। दोनों जगह वास्तव शब्द का प्रयोग किया है। ये इतना अपन अभी इतना वाक्यांश अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है। अभी इस पे आ जाओ। गुरुदेव श्री के जो प्रवचन अपने चल रहे थे, बहुत अद्भुत। ये बात अपना ये खोलिए, नियम सार कारण कार्य नियम का पेज नंबर 19 में कहा, बहुत बढ़िया, दूसरा पैराग्राफ। यहां तो कहा कि संवर निर्जरा जो चारित्र सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व अर्थात प्रवाह, जैसे पानी का प्रवाह चलता है वह आड़ा चलता है, यह पूर्व है, वह ऐसे ध्रुव चलता है। ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ध्रुव अनादि से ध्रुव का ध्रुवपना चल रहा है, ठीक है। ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व, वह पूर्व अर्थात प्रवाह ध्रुव रूप से है, उत्पाद वे नहीं है, वो ध्रुव का ध्रुव प्रवाह है। अभी ध्रुव, इस हर समय ध्रुव, जिसके लिए गुरुदेव श्री ने एक शब्द का प्रयोग किया आगे, निरंतर ध्रुव, है ना। निरंतर वर्तमान, निरंतर ध्रुव लिखा ना, कि जिसे शास्त्र में निरंतर वर्तमान कहा है, त्रिकाल रहने वाला, यह अपेक्षा छोड़ दी।
वंश्री के वचनामृत में आता है हे। भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य काल में है। अब इन तीनों को तुम्हें एक साथ कहना हो तो क्या कहेंगे? आत्मा है। तो आत्मा है ये कहा तो भूतकाल में था, ये भी है में आ गया, वर्तमान में है, ये भी है में आ गया, और अनंत भविष्य काल में रहेगा कि ये भी उस एक है शब्द में आ गया। ज्ञानियों के वचनों की गंभीरता तो देखो जरा। आ गया। त्रिकाली को जानने के लिए हमें त्रिकाल में नहीं जाना पड़ेगा, वर्तमान में त्रिकाली है वो, वर्तमान में ध्रुव है वो। जिस समय तू नजर करे उस समय तुझे पूरा ध्रुव नजर आएगा। कोई कहेगा भाई साहब वो भूतकाल का आत्मा, अरे भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का ये भेद निकाल दे। वो वर्तमान में जैसा है वैसा ही था और वैसा ही रहेगा। ऐसा त्रिकाल वर्तमान, निरंतर वर्तमान, नित्य माने निरंतर ध्रुव, ऐसा जो भगवान आत्मा है कि वो तेरे को दृष्टि में आएगा। वो दृष्टि का विषय है ना। उसमें तीन काल के भेद भी नहीं। त्रिकाल में तीन काल का भेद हो गया। शास्त्र में पाठ है निरंतर वर्तमान है। ये गुरुदेव के वाक्य पढ़ रहा हूं, मैंने तो इसको बोल्ड भी किया है अपने इसमें टेबलेट में। निरंतर, जैसे वर्तमान पर्याय समर निद्रा है तो उसे हम परद्रव्य कहते हैं, इस प्रकार उससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। द्रव्य उससे भिन्न, तो जैसे समर निद्रा वर्तमान, लेकिन वर्तमान वो कैसी? तो वो उत्पाद व्यय रूप है तो वो भी वर्तमान, लेकिन वर्तमान का अगले समय में व्यय हो जाएगा। और ये वर्तमान है, ये पूर्व की पर्याय का व्यय करके वर्तमान हुई है। क्या कहा, समझ में आया? पूर्व की पर्याय का व्यय करके ये वर्तमान, और ये वर्तमान का अभाव होकर के नया वर्तमान आएगा। मैंने वहां ये जो संबर निर्द्रा जो वर्तमान 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 है, कहते ये नया नया वर्तमान है। वैसा का वैसा भी कदाचित हो तो भी वह का वह नहीं है। ख्याल में आ गया? और जो ध्रुव ज्ञायक चैतन्य है कि ये भी वर्तमान है, लेकिन ये कैसा वर्तमान? ये उत्पाद व्यय रूप वर्तमान नहीं, ये भूतकाल वही का वही, वैसा का वैसा नहीं, वही का वही, वही का वही। कैसा? अब हमको तो समझ में नहीं आया कुछ भी। वैसा का वैसा क्या होता है, वही का वही क्या होता है? एक उदाहरण से समझो कि अपना बालक हो, 2-4 साल का बालक हो, छोटा, अब बहुत बढ़िया पैसे बहुत हैं तो 10-12 हजार का बढ़िया खिलौना लेके आए, ब्रांडेड कंपनी का। अब होता ही है, बच्चे खेल रहे हैं तो टूट भी गया, क्यों? बना है तो टूटेगा भी, जो बना है वही टूटता है। जो समझ में आया कि नहीं है? जो बना है वो टूटता है। पर्याय बनी है तो पर्याय टूटती है, नई पर्याय आती है। ध्रुव बना नहीं है इसलिए ध्रुव टूटता नहीं, वैसा का वैसा रहता है। बराबर? तो अभी क्या हुआ, वो खिलौना टूट गया उसका। अब टूट गया तो बच्चा है, मुझे मेरा खिलौना तोड़ दिया, भैया ने मेरा खिलौना तोड़ दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पिताजी ने कहा बेटा काय को चिंता करता, अपने पास नोटों की कमी है क्या? और मैं कमा किसके ले रहा हूं? तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं ना। अपन ऐसा ही खिलौना ला देंगे, इसी कंपनी का ला देंगे, इसी कलर का ला देंगे, इसी ब्रांड का ला देंगे। बच्चा कहता है मुझे ये का यही चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता, ये तो टूट गया। वैसा का वैसा ला सकता हूं, लेकिन वही का वही नहीं ला सकता। पर जो पर्याय है संबर की, निर्जरा की, अरे मोक्ष की पर्याय, संबर निर्जरा में तो शुद्धि की वृद्धि भी होती रहती है, लेकिन मुक्ति की पर्याय वैसी की वैसी हो सकती है, लेकिन वह की वह नहीं हो सकती। और त्रिकाली ध्रुव कैसा है कि वैसा का वैसा नहीं, वही का वही है, जिसको बोलते अन्वय, शास्त्रीय भाषा में बोलते अन्वय। और वैसा का वैसा लेकिन वह का वह नहीं, इसे बोलते व्यतिरेक। प्रवचन सार में पढ़ लो। अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वह गुण है, अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय हैं। ये परिभाषा आई कि नहीं आई? आया? तो क्योंकि त्रिकाली जो ध्रुव तत्व है, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है, क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसका विनाश नहीं होता, इसलिए वो त्रिकाल वही का वही है, इसलिए उसको कहा निरंतर वर्तमान। और ये पर्याय
कि नई नई होती है। भले ही वर्तमान, भले ही वर्तमान, हर वर्तमान, हर वर्तमान, वर्तमान वर्तमान वर्तमान, वो त्रिकाली भी वर्तमान 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 है, और ये पर्याय भी वर्तमान 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 है। लेकिन अंतर क्या है कि ये किसी का अभाव करके वर्तमान हुआ है, और ये वर्तमान अभाव होकर के इसका नया वर्तमान होगा। लेकिन त्रिकाली ध्रुव किसी का अभाव करके वर्तमान नहीं है, और इसका अभाव करके त्रिकाली ध्रुव नया वर्तमान होगा, ऐसा नहीं है। वो सदा काल वर्तमान है। आगे अंतर समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो जैसे वर्तमान पर्याय समर निद्रा उसे परद्रव्य कहते हैं, तो इस प्रकार उससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है। कैसा? पूर्णानंद का नाथ। गुरुदेव के शब्द है, पूर्णानंद का नाथ, वीतराग मूर्ति, अचल अकंप ऐसी चीज। आ गया? ऐसी चीज, उस चीज की अपेक्षा से, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, उस स्वाद के भाग में दर्शन ज्ञान चारित्र तीन आ जाते हैं। बहुत से लोगों को ये भी तकलीफ रहती है तो भाई साहब वो आत्मा का अनुभव होगा तो सम्यक दर्शन तो हो गया, चारित्र का क्या होगा? घबराओ नहीं, सम्यक दर्शन ने अनंतानुबंधी को पछाड़ा है। स्वरूपाचरण चारित्र की कणिका वहां पर प्रकट हुई है। चारित्र मोह की प्रकृति है ना, आ गया? तो वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र की कणिका प्रकट हुई है। अरे मोक्ष मार्ग का उद्घाटन एक ही साथ होता है, वो तो पंचम गुण स्थान के योग्य चारित्र नहीं है। श्रावक को एक देश व्रत और मुनिराज को सर्वदेश व्रत, वो चरणान योग की अपेक्षा जिसे कहा जाता है, संयम अंश जिसे कहा जाता है, वो चारित्र नहीं है। लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र की कणिका के बिना सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो सकती। आगे बात समझ में? फिर देखो आगे बहुत बढ़िया बात कहा, यहां पे कहा गुरुदेव ने, एक तत्वार्थ सूत्र की बात उनने ली थी कि तत्वार्थ सूत्र वो ज्ञान प्रदान शैली का कथन है। तो गुरुदेव ने उसमें क्यों निकाला, वो कैसे रहस्य निकाला? तो उन्होंने कहा कि मति ज्ञान को मन और इंद्रिय से उत्पन्न होता है, ऐसा वहां पर प्रतिपादन आएगा। और आद्य परोक्षम, मति शुद्ध ज्ञान, आद्य परोक्षम, दो ज्ञान परोक्ष है। और अध्यात्म की अपेक्षा से विचार करें ना तो ये जो है ना, स्वानुभव प्रत्यक्ष है शुद्ध में, वेदन प्रत्यक्ष, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं। केवली को प्रदेश दिखते, लेकिन श्रुत ज्ञानी को वेदन में प्रत्यक्षता है। क्या मतलब? कि उसके वेदन में किसी इंद्रिय मन की अपेक्षा नहीं, इसलिए उसका ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष है। यह बात नहीं है, तो ये बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां व्यवहार नहीं का प्रतिपादन है, वो उन्होंने गुरुदेव ने लिया। वो भी देखो, यह त्रिकाली चैतन्य, देखो ये लिखा, वो सब व्यवहार है। जो मति ज्ञान है वह त्रिकाली चैतन्य भगवान के अवलंबन से होता है। वह मति ज्ञान है वह परोक्ष कहकर पर की अपेक्षा से कहा है। वो पर की अपेक्षा से कहा है। गुरुदेव को बीच में प्रकरण एक याद आया, तो ये प्रकरण बीच बीच में इस प्रकार के याद आते थे, तो गुरुदेव ने उस प्रकरण को भी यहां पर याद किया। उसके बाद देखो पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर आ जाओ, ये आप 20 नंबर के पेज पर, ये नीचे से ये है ना, सुनाने वाला कोई नहीं था। इस प्रश्न के उत्तर में ये दो लाइनें तो छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखा, आहा बाहर के प्रपंच की चीज में जिसे अधिकता भाषित होती है और कुछ विशिष्टता लगती है, वह चैतन्य स्वरूप भगवान का अनादर करता है। वो से लोगों में क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? मैं कहा तुम्हें आत्मा की अधिकता लगी नहीं है ना? अरे जिनवाणी तो ये कहती है कि एक बार आत्मा को छोड़कर मोक्ष की भी अधिकता लगे तो तू आत्मा के आश्रय के योग्य नहीं। यहां मोक्ष की उपेक्षा करा रहे हैं, और यहां क्या हो कि 25,000 की सैलरी हो। गुरुदेव देते ना उदाहरण, और उस समय उस जमाने में 500,000 का देते थे, अभी थोड़ा बड़ा लेते हैं अपन क्यों? इतने में तो कोई लाभ से बनाएगा नहीं घर में समझ में आ गया? 25-50,000 का पेमेंट हो, वेतन हो, और 5,000 के इंक्रीमेंट हो जाए, उसमें बढ़ जाए, तो घर पे आके कहता आज करो लापसी। क्या हो गया? कि 5,000 रुपए बढ़ गए।
तुझे वो इतनी बाहर की विशिष्टता लगती है। पंडित लोगों को एक और नया परिग्रह चालू हुआ है आजकल, पता है क्या है? बता दूं? चलो बता ही देता हूं। परिग्रह चालू क्या हुआ है? कि परिग्रह ये चालू हुआ है कि भाई साहब आपको पता है मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, लाइव इतने सुनने वाले। मैंने कहा गजब हो गया। मैंने कहा ये बताओ कितने सुनने वाले हो जाएं तो तुम्हारा मोक्ष हो जाए। लेकिन उसकी महिमा आती है। मैंने कहा तुम सम्यक दर्शन के लायक नहीं हो। अरे हम तो प्रभावना की, अरे काय की प्रभावना? तुम धर्म की प्रभावना की बात कर रहे हो कि मेरे फॉलोवर्स इतने, तुम अपनी प्रभावना करा रहे हो कि धर्म की प्रभावना? सहज रूप से लोग सुने, लाभ ले, उसका कोई निषेध नहीं कर रहे, लेकिन उसमें जितने फॉलोवर्स बढ़े और उसमें अंदर में गलगलिया हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। और भाई साहब आज अगर हमारा प्रवचन डलता है तो कल तक तो सैकड़ों की लाइन लग जाती है सुनने वालों की, इतने व्यूअर्स हो गए, ओ गजब। और चैनल पर इतने लोग सब्सक्राइब करने वाले, ये वो, ये सब बाहर की विशिष्टता है। और जहां ये बाहर की विशिष्टता है, आचार्य कहते तू आत्मा का अनादर कर। क्यों? क्योंकि जब मोक्ष की भी विशिष्टता आत्मा का अनादर करती है। मोक्ष भी अगर तुझे विशिष्ट लगे, आत्मा से कुछ विशिष्ट लगे, तू आत्मा का अनादर करता है। जब इतनी गंभीर बात है तो तू तो इन छोटी छोटी बातों में उलझ गया। आज मेरे पास कितना धन है, मेरे को कितने फॉलोवर्स है, मैंने कितनी किताबें लिख दी है, मैंने कितना, क्या है, कौन कर सकता है? आचार्य कुंद कुंद कहते, आचार्य अमृतचंद्र कहते, शब्दों से पद बने हैं, पदों से शास्त्र की रचना हो गई है ना? इस शास्त्र की रचना में हम स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का कुछ भी कर्तव्य तो नहीं है ना? तुझे अंदर में महिमा आवे, अरे भाई साहब इतनी किताबें आपने कर दी, ये कर दी, अंदर में गलगलिया हो, समझ लेना किधर खड़ा है। किसी को छूट नहीं। सच बोलता हूं, ये मुझे कभी कभी तो पीड़ा लगती है तो हो क्या रहा है। नहीं करने से अच्छा नहीं है, ये करके और अहंकार का पोषण कर रहे हैं हम लोग अपनी। देखो अब आगे देखो, ये बाहर की चीज तो दूर रही, इसकी तो बात ही क्या करें, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी इतना है तब तो दिल्ली बहुत दूर है भैया, ठीक है। अब अंदर की जो चीज है कौन सी, कि संबर और निर्जरा। मोक्ष तो अभी है नहीं, तो मोक्ष की बात ही करने से फायदा नहीं। तो कहते अभी जो अंदर की चीज क्या है, कि संबर और निर्जरा। आहा, जो त्रिकाली आनंद का नाथ, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्टी हवदि जीवो। जो त्रिकाली आत्मा के अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है, ऐसा 13वीं गाथा 11वीं गाथा में कहा है ना? ये सब बाद में बातें आई। तो फिर इसमें एक बहुत बढ़िया बात लिखा कि दूसरे व्यवहार पर्याय, देखो लिखा दूसरे पद में व्यवहार अभूतार्थ है, पर्याय मात्र अभूतार्थ है, संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय भी अभूतार्थ है। अभूतार्थ का मतलब क्या, कि त्रिकाली द्रव्य के अस्तित्व में उसकी सत्ता नहीं है, पर्याय पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव में पर्याय नहीं है, इसका नाम अभूतार्थ। कोई कहे पर्याय में भी पर्याय नहीं तो गलत, और कोई कहे त्रिकाली में पर्याय है तो गलत। पर्याय पर्याय में, त्रिकाली त्रिकाली में। देखो जब प्रमाण के विषयभूत वस्तु का ज्ञान कराना हो तब द्रव्य पर्याय स्वरूप संपूर्ण वस्तु है, वो अपेक्षा हमारे ख्याल में है। लेकिन कब तक वस्तु की सिद्धि करते रहोगे, प्रयोजन की सिद्धि पर भी आओगे कि नहीं आओगे? हाँ, और प्रयोजन की सिद्धि कब होगी, कि प्रयोजन की सिद्धि नए से प्रमाण और नए। गुरुदेव श्री एक बहुत बड़े वाक्य कहते थे, प्रमाण पूज्य के नहीं पूज्य। तो गुरुदेव कहते थे वस्तु स्वभाव की सिद्धि करने के लिए प्रमाण पूज्य, और वस्तु प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए निश्चय नए पूज्यतम है। पूज्य नहीं कहा, पूज्यतम कहा। और देवसेन आचार्य के शुद्ध भवन दीपक नए चक्र के आधार पे वो बोलते थे। पता है कि पर्याय, जब प्रमाण के विषयभूत वस्तु की बात आती है, जब पर से भिन्न करने की बात आती है तो पर्याय अपनी, ठीक है। और जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने की बात आती है तो पर्याय पराई।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? आ गया? हाँ, लड़की अपने घर में पैदा होती है ना, 20 साल तक 22 साल तक अपने राशन कार्ड में उसका नाम भी होता है, और जब वो ससुराल जाती है राशन कार्ड से नाम कट जाता है। अब भले ही अपने घर में आवे तो भी पराई है, राशन कार्ड में नाम नहीं होता उसका। और हमारे यहां तो एक और परंपरा है, आपके यहां पता नहीं मुझे, राजस्थान में परंपरा कि जो सुआ सूतक हो जाता है ना, जन्म का और मरण का, तो जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो, भले ही अभी हमारे अभी तो अपना ही गोत्र काम में ले रही है ना, वो अपने घर में तो अपना ही गोत्र काम में ले रही है, तो उसकी शादी नहीं हुई हो, सारे घर के सुआ सूतक लगेगा, उस लड़की को नहीं लगता। मैं कहा देखो कितना भेद ज्ञान अभी से चल रहा है, बोलो ऐसा है? सोचो जरा। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि भाई ये उसकी सत्ता नहीं है, किसने कहा? पर द्रव्य से जब भिन्न करना होगा तो पर्याय अपनी है, जिनवाणी भी ये बात कहेगी। लेकिन जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने का प्रयोजन सामने होगा, पर्याय मात्र को परद्रव्य कहा जाएगा। वहां पर शुद्ध और अशुद्ध पर्याय का भेद नहीं, वहां पर पूर्ण और अपूर्ण पर्याय का भेद नहीं, वहां स्वभाव सन्मुख और स्वभाव विमुख पर्याय का भेद नहीं। अरे नियम सार का तो ऐसा गजब का स्वरूप है इस कलश में, निश्चय से तो मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ऐसे कलश आए, 72 नंबर 73 नंबर 71 नंबर कलश पढ़ो। जिन सुबुद्धियों को कुबुद्धियों को पहले से शुद्धता है, उनमें कुछ भी भेद मैं किस नए से देखूं। और इसका गुरुदेव का प्रवचन सुन लेना, नाच नहीं उठो तो मुझसे बोलना। 15-20 बार सुन लिया प्रवचन, आज भी सुनता हूं तो मजा आता है। व्यवहार नहीं की तो मानो कुछ गिनती नहीं, व्यवहार नहीं को तो कुछ गिना ही नहीं, व्यवहार नहीं की तो मस्करी की है। ऐसे ऐसे शब्दों का गुरुदेव ने प्रयोग किया। सोचो क्या गजब का तत्व है, कैसा अद्भुत तत्व आचार्य देव यहां पर अपने को बता रहे हैं, है ना? अभी है ना टाइम? अभी तो है, हाँ ठीक। आगे बात समझ में? तो अब यहां कह के भी वो जो पर्याय अभूतार्थ कहा, अब अभूतार्थ का मतलब असत्यार्थ। क्यों? क्योंकि व्यवहार नहीं का विषय। अब व्यवहार नहीं का विषय है तो व्यवहार नहीं का विषय वो असत्यार्थ। असत्यार्थ माने त्रिकाल सत्य नहीं। व्यवहार नहीं खुद कहता है मैं जैसा नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा निरूपण करता हूं। व्यवहार नहीं खुद कहता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। हम लोग व्यवहार की भाषा ही नहीं समझते, व्यवहार खुद कह रहा है। मैं उदाहरण इसके लिए क्या देता हूं, खंडवा का उदाहरण देता हूं। सुना होगा लोगों ने, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हैं? हाँ, सोने वाला। हाँ भाई देखो, भाई साहब को पता है। खंडवा हम गए थे, 2-3 बार गए, है ना? धर्मशाला के सामने एक दुकान है। सच बता रहा हूं, अनुभव, 2 बार उस दुकान के बोर्ड को देखने गया। मैंने कहा कहीं मेरे पढ़ने में तो गलती नहीं होगी। मैंने कहा ऐसे हो तो नहीं सकती, प्रूफ रीडिंग करते हैं बारीकी से, तो कैसे गलती होगी? फिर भी मैंने कहा पढ़ो, गलती तो नहीं हो गई। उस दुकान पे क्या लिखा था पता है? उस दुकान पे लगा नकली सोने की असली दुकान। ये सच्चाई है। क्या लिखा? नकली सोने की असली दुकान। अब मेरा प्रश्न ये कि वो बात सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? सही कह रहा है। वो कह रहा है मेरे यहां नकली सोना मिलेगा और नकली सोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और नकली सोने की यही एकमात्र असली दुकान है। इसी तरह व्यवहार कहता है मैं जो कुछ कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और फिर भी हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम कैसे झूठे हो सकते हो, तुम कैसे असत्यार्थ। अब लोग कहते झूठा मत कहो जी। मैंने कहा असत्यार्थ का मतलब क्या हुआ बताना जरा। शब्दों की लड़ाई है। मैंने कहा चलो झूठा नहीं कहते, असत्यार्थ कह देते हैं। ये भाई साहब असत्य बोलते हैं, तो अपनी देसी भाषा में क्या बोलेंगे उसे? झूठा। क्यों? देखो त्रिकालिक सत्य नहीं, भले ही वो सर्वथा झूठा, मतलब व्यवहार झूठा मतलब असत्यार्थ मतलब कि अगर एक समय की पर्याय की स्थिति नहीं होती तो व्यवहार नहीं से भी पर्याय को अपना नहीं कहता। एक समय की सत्ता है लेकिन वो त्रैकालिक सत्ता नहीं है। यानी उसको यूं कहें अपन कि वो वर्तमान सत्य होने पर भी त्रैकालिक सत्य नहीं है, और जो त्रैकालिक सत्य नहीं है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको असत्यार्थ बोलते हैं। 11 नंबर की गाथा में
पर्याय मात्र को अभूतार्थ कहा। और वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ होने से, उन्हें एक भी व्यवहार को छोड़ा नहीं है, सारे व्यवहार को एक भाव तोला है। और निश्चय ने तो उन्होंने कहा शुद्ध ने एक ही भूतार्थ होने से, मतलब शुद्ध नए के कोई भेद प्रभेद नहीं है, जो कल बात मैंने बताई थी, अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको, है ना। और व्यवहार ने कहते सब ही अभूतार्थ होने से, अभूतार्थ मतलब जिसका विषय विद्यमान नहीं हो उसे अभूतार्थ कहते। 11वीं गाथा पढ़ लेना। तो विद्यमान नहीं होगा मतलब क्या है भाई साहब, कि त्रिकाली सत्ता में वर्तमान पर्याय सत्ता का अभाव है। त्रिकाली सत्ता वर्तमान सत्ता रूप नहीं हुई, और वर्तमान सत्ता जो पर्याय की है वो कभी त्रिकाली सत्ता रूप नहीं होती। नियम सार में एक 26 नंबर की गाथा है, और उसमें परमाणु का दृष्टांत दिया। परमाणु अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह वो वहां पर कहा कि जिस तरह, क्या उदाहरण दिया, बहुत गजब का उदाहरण है, सुनना जरा। परमाणु को समझाने के लिए जीव को उदाहरण बनाया, और क्या कहा, जिस तरह नित्य निगोद और अनित्य निगोद से लेकर, नित्य निगोद किसे कहा, जहां से जीव आज तक निकला नहीं, और अनित्य निगोद किसे कहा, कि निगोद, नित्य निगोद से निकला, दूसरी पर्याय धारण की और फिर निगोद चला गया, उसे बोला अनित्य निगोद, जिसको हम इतर निगोद भी बोलते, उसी को अनित्य बोला वहां पे। तो नित्य और अनित्य निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत विद्यमान जीवों का निज स्वरूप से अच्युतपना कहा गया। अच्युतपना, अपने स्वरूप से च्युत नहीं हुए। क्या मतलब इसका, नित्य निगोद अनित्य निगोद माने औदैहिक भाव की चरम सीमा, औदैहिक भाव की, उससे ज्यादा औदैहिक भाव हो तो आत्मा को जड़ होना पड़े। बस जड़ ही तो नहीं हुआ निगोद में आत्मा, और क्या बचा है, जड़ ही तो नहीं हुआ। अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उघाड़, तो औदैहिक भाव की चरम सीमा, और उधर सिद्ध क्षेत्र पर्यंत माने वहां क्षयिक भाव की चरम सीमा। गुरुदेव से प्रश्न किया, इसी कारण कार्य नियम में प्रश्न है, 46-47 गाथा में आएगा प्रश्न वो, तो साहब सिद्ध दशा में भी तो शुद्धि की वृद्धि होती होगी। तो गुरुदेव ने कहा पर्याय के लिए यहां बस कर, द्रव्य के बारे में हमें कुछ कहना नहीं। सिद्ध शिला, सिद्ध दशा माने पर्याय में शुद्धता के विकास की चरम सीमा आ गया, वहां अशुद्धता की चरम सीमा, यहां शुद्धता की चरम सीमा। आचार्य कहते हैं कि वो जो द्रव्य स्वभाव परम पारनामिक भाव है, वो परम पारनामिक भाव निगोद की उस दशा की अशुद्धता की चरम सीमा में आता नहीं। तो हम भी कहते हैं कि महाराज त्रिकाली द्रव्य महोदय, आप परम शुद्ध हो, तो आप अशुद्धता में नहीं आओ, यहां तक तो हमको बात समझ में आती है, लेकिन शुद्धता में तो आपको आना चाहिए, मुक्ति के लिए तो आपको आना चाहिए, मुक्ति की पर्याय में तो आपको आना चाहिए, और आपको आना ही चाहिए। तो वो कहता है क्यों आऊं, जब मेरा नाम लेने से काम हो जाता है तो आने की जरूरत क्या है। कि मुक्ति की पर्याय माने क्या, कि त्रिकाली ध्रुव की माला रटती पर्याय, और क्या मुक्ति माने क्या है बोलो, कि त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करती हुई, उसमें अहम करती हुई, उसमें जमती हुई, उसमें रमती हुई, उसमें एकाकार भाव से परिणमन करती हुई पर्याय का नाम ही तो मुक्ति है ना। कि जब वो मेरा नाम जपे और उसमें मुक्ति की उपलब्धि हो जाती है, तो फिर तुम मुझे मुक्ति की पर्याय में आने के लिए क्यों बोलते हो। सोचो जरा, जैसे अपन लोग होते हैं ना, कि वो अपना अपना अपनी बहुत राजनीति में बहुत चलती हो, नेता वेता हो बड़े, और किसी को बहुत बड़ा काम हो, अटका पड़ा हो, लाखों करोड़ों रुपए का सवाल हो, वो कहे भाई साहब आपकी तो उन मंत्री जी से बहुत चलती है, आप जरा एक बार हमारे साथ चलो, आप जाओगे तो निश्चित रूप से हमारा काम हो जाएगा। और करोड़ों रुपए का मामला है, और हमने ये करोड़ों रुपए कोई अपने घर नहीं ले जाने, ये संस्थाओं में खर्च करने। तो वो आदमी क्या बोलता है, तुमको तुम्हारा काम होने से मतलब है ना, हाँ तो जाओ मेरा नाम ले देना,
अरे नाम लेने से क्या होता, आप चलो ना, कि मेरा नाम लेने से जब तुम्हारा काम होता है तो मेरे चलने की क्या जरूरत है। आ गया। तो कहते हैं जब त्रिकाली ध्रुव पर्याय अपने में त्रिकाली ध्रुव का रटन करे, और उसमें अगर उसमें मुक्ति की पर्याय की रचना हो जाती है, तो तुम त्रिकाली ध्रुव को मुक्ति की पर्याय में भी क्यों बुलाना चाहते हो। तुम्हारा काम होने से मतलब है। और त्रिकाली ध्रुव तो निष्काम है। वो कहता है इसने तो कहा भी कि मेरा नाम ले देना, वो तो ये भी नहीं कहता कि मेरा नाम ले देना। आई बात समझ में। ऐसा अद्भुत तत्व जिसको यहां पर कहा, ये लास्ट में कहा अभूतार्थ कहा, पर्याय का अभाव करके अभूतार्थ नहीं कहा, ध्यान देना, गौण करके। नहीं तो अगर अभाव मानोगे ना, सर्वथा अभाव, व्यवहार नय का विषय व्यवहार नय से भी सत्य नहीं है, तो वेदांत का प्रसंग आएगा। और व्यवहार नय का विषय है इसलिए वो सत्य है। तो जैसा हम त्रिकाली को आदर देते हैं, ऐसे ही व्यवहार के विषय को भी आदर देंगे, तो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण होगा। समझ लेना। क्यों? क्योंकि जिनवाणी के मर्म को हमने यथार्थ नहीं समझा। तो गुरुदेव यहां पे एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं, पर्याय को गौण करके, फिर इनवर्टेड में लिखा है नहीं है ऐसा कहा है। गौण करके नहीं है, माने नहीं है की भाषा बोलेंगे, पर्याय का अस्तित्व नहीं है मेरे में। बाबूजी का तो एक बहुत बढ़िया शब्द है, सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं, उसकी दुनिया ध्रुव त्रिकाली से बनी हुई है। आ गया। तो पर्याय को असत्य कहा, वह तो गौण करके असत्य कहा है। यह कहा ना, 7 तत्व हैं, पर्याय लक्ष्य से 7 तत्व हैं, अस्थि हैं, तब कहा ना। अगर अस्थि नहीं होती, किसी ने आज ऐसा हुआ तो आपको मान लीजिए आपकी दुकान है, काय की दुकान है, उनका रंग रोगन होता है ना, वो बिल्डिंग मटेरियल, उसमें रंग वगैरह का काम हो आपको। अब आपकी दुकान पे कुमार आया, मगर भाई साहब कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, तो अरे बस आप बताओ बस कैसा कलर लगाना चाहिए, कैसा कलर लगाना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन। अब हमने 2 4 10 तरह के कलर, नहीं ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। तो हमने झुंझला गए, हमने पूछा ये बता तुझे कलर कॉम्बिनेशन किसके लिए चाहिए। अरे हमारे 100 गधे हैं ना, उनके सिंग पे लगाना है। समझ में आ गया कि भैया अब तक मुझे गधा बनाया सो ठीक है, अब तू जा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कलर कॉम्बिनेशन चाहिए किसके लिए, गधे के सिंग के लिए। अगर ऐसी पर्याय गधे के सिंग जैसी होती तो फिर पर्याय है 7 तत्व है, क्योंकि जिसका अस्तित्व नहीं होता उसके लिए हे उपादेय तो होता ही नहीं, है भी नहीं होता। क्यों? गधे के सींग ही नहीं है, तो कौन सा कलर करें। कि जब सींग ही नहीं है तो कलर कौन सा करें, यह प्रश्न ही नहीं होता। इसी तरह यदि पर्याय होती ही नहीं तो उसको हे की भी आवश्यकता नहीं होती। और पर्याय यदि त्रिकाली ध्रुव स्वरूप होती तो फिर बात ही खत्म हो जाती, फिर तो बात ही खत्म। फिर आश्रय करने वाला कौन है। पर्याय को तुमने त्रिकाली में मिला दिया, आश्रय करने वाला कौन। क्या हुआ कि बाराती थे, वो लड़की वाले ग्रुप में आ गए। बारात होती ना, तो बारात में 2 पार्टियां होती, एक बाराती और एक लड़की वाले और एक लड़के वाले। तो लड़की वाले क्या करते हैं, अपने घर पे जो बाराती आवे उनके गले में माला डालते हैं, स्वागत करते हैं। आपके यहां भी ऐसे ही होता होगा, होता है ना। अब वो लड़के वाले लड़की वाले में चले गए, माला कौन डालेगा। पर्याय को तुमने द्रव्य में मिला दिया, आश्रय कौन करेगा। पर्याय का स्वरूप आश्रय करना है, आश्रय देना पर्याय का स्वरूप नहीं है। पर्याय अवलंबनशील होती है, अवलंबन उसका धर्म है। अशुद्ध होती है तो परावलंबन, शुद्ध होती है तो स्वावलंबन। यद्यपि परावलंबन पर से अशुद्ध नहीं होती, परावलंबन स्व से शुद्ध नहीं होती, स्वावलंबन। क्यों? क्योंकि अगर स्व से शुद्ध होती हो तो हमारा द्रव्य स्वभाव शुद्ध अभी है, पर्याय शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि स्व तो है, स्व का अवलंबन नहीं है। और पर से यदि अशुद्ध होती हो तो सिद्ध भगवान की पर्याय अशुद्ध क्यों नहीं होती, वहां पर तो है, तो अशुद्ध क्यों नहीं होती कि पर तो है लेकिन पर का अवलंबन नहीं है। बात समझ में आती है।
इस तरह ये बहुत गंभीर चर्चा, बहुत मार्मिक चर्चा, द्रव्य और पर्याय की ऐसी गजब की संधि, हे उपादेय का ऐसा खेल, ये अपने को समझना पड़ेगा और हम सभी इसको समझें और भूतार्थ त्रिकाली द्रव्य स्वभाव के अवलंबन से रत्नत्रय प्रकट करे। इसी पवित्र भावना से अभी की बात को विराम दें।